Assalamu alaikum, dear audience. This is Muhammad Khan Mahdi with Inside Reality. Today, unlike the previous sessions, we will be discussing about the cricket and specific where the important game which was played between India and Pakistan in Australia, and India won the game after intensifying skirmishes, intensifying struggle between India and Pakistan. And we'll also discuss what was the mistakes, loopholes from Pakistan's side, and how did India achieve this tremendous goal despite the wicket was so bumpy and it was not it was a swinging wicket. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, इसको हम डिस्कस कर लेंगे. और सेकेंडली थर्डली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ पाकिस्तानी बाउलर्स कि उन्होंने किस तरह से आखिरी ओवर को यूटिलाइज नहीं किया. और जो एम्पायर का मेनली जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एम्पायर का जो डिसीजन था कि मोहम्मद नवाज़ की बाल को उन्होंने नो बॉल कह दिया और पाकिस्तान ने इस पे ऊपर रिव्यू क्यों नहीं लिया. ये एक मुतनाज़िया, ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी बन रही है पूरी ट्विटर पर. इसमें लाखों की तादाद में ट्वीट हो चुके कि एम्पायर की जो बायस डिसीजन है इसकी वजह से पाकिस्तान को मैच हारना पड़ा. और सेकेंडली जो जब नो बॉल दिया तो उसके ऊपर कोहली के स्टंप पर लगे बॉल और किस तरह से और उस पर रन दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता है, सवाल से हम डिस्कस कर लेंगे. और पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप इस गोना बी द मेगा इवेंट. T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे टीम आते हैं. इसमें फतह हासिल करने के लिए चैम्पियंस जो ट्रॉफी को वसूल करने के लिए काफ़ी तगदो करना पड़ता है. और पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट के दिलदादा है, क्रिकेट के क्रेजी है और कैसे आवाम के तवक़्क़ात पर पूरा उतर सकते हैं. विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स विद डिटेल एनालिसिस एंड इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग यू मोर फैक्ट्स. आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्त खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें. सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्टोरी अगेन. आप बीबीसी को मैं कोट करता जाऊंगा. सबसे पहले नवाज के ओवर की चौथी गेंद पर एम्पायर ने नो बॉल और फ्री हिट का इशारा दिया, मगर बहुत सी पाकिस्तानी फैंस इस फैसले से खुश नहीं. नवाज जब गेंद कर रहे थे, एक तो गलती ये हुआ कि मोहम्मद नवाज को जो ओवर रखा गया, उमूमन लास्ट में जो पेसर रखा जाता है ताकि आने वाले जो बैट्समैन हैं या जो बॉलर आते हैं या बैट्समैन आते फेस करे तो वो उसके ऊपर हिट ना लगा सकें और प्रेशराइज उसके ऊपर प्रेशर. जब कोई 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद करते हैं तो उसके ऊपर एक खौफ सी तारी हो जाती है. मगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने तमाम जो पेसर थे उनको यूटिलाइज किया था विकेट हासिल करने के लिए. और कोहली और जो हार्दिक पांड्या की जो शराकतदारी थी, जो साझेदारी थी, उन्होंने काफ़ी रोल निभाया इंडिया को जीत तक लाने के लिए. उन्होंने 133 की शानदार साझेदारी खेली. उसमें उन्होंने बहुत से लंबे बड़े मैसिव हिट भी किए. जब हिट की ज़रूरत थी उन्होंने हिट मारे, जब सिंगल की ज़रूरत थी उन्होंने सिंगल बनाए. मगर पाकिस्तान के इसी दौरान पाकिस्तान विकेट लेने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आए. जिस तरह से फील्ड को क्लोज किया हुआ था जो इंडिया ने विद इन द सर्कल, पाकिस्तान के वो चीज़ नज़र नहीं आए. और बीच में जहाँ पर डबल सिंगल मिल रहे थे उनको रोकने के लिए स्पेसिफिक लोकेट नहीं किया प्लेयर्स को. इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इनिंग्स का आगाज़ कर लिया, जो इंडिया ने टॉस जीता तो पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आए. उन्होंने जो इनिंग्स का आगाज़ किया ये बिल्कुल भी मायूसकुन रहा और बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली उसको टैकल नहीं कर पाए बॉल को और वो LBW होकर आउट हो गए. और इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने भी एक अनफॉर्चुनेट शॉट खेला. इसके बाद हमारी टीम को जो सहारे की ज़रूरत थी, यकीनन आज मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की उसकी हम अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इसको सहारा दिया. मोहम्मद इफ्तिखार ने कुछ मैसिव हिट्स खेले जिसकी और इसके साथ शान मसूद ने बिल्कुल उसने वर्टेबल रोल अदा किया जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने अच्छा टोटल इस बम्पी और जहाँ पर स्विंग ऑस्ट्रेलिया और एशियन पिच में ये फ़र्क होता है वहाँ पर ज़्यादा स्विंग देखने को मिलता है. सेकेंड फैक्टर यहाँ पर ये था कि वहाँ पर ग्राउंड बहुत मैसिव था और पाकिस्तान के जो बाद में आने वाले जो 3 डाउन 4 डाउन पे जो बैट्समैन आए थे उनको चाहे थे कि वो संभल के खेलते और एक दो बॉल रोकते, फिर बाद में जब स्टेबल होते तब खेलते तो उनकी कॉन्फिडेंस के साथ खेलते तो छक्का भी हो जाता, 6 भी मिलता, चौके भी मिलते और रन्स भी मिलते और पाकिस्तान अपना स्कोर को 180 प्लस तक कर पाते और इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज साबित होते थे. मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 3 जो बॉल बाद में जो ज़ाया आखिरी ओवर में वो कॉन्सेक्टिवली उसने इसको बीट करवाया.
गो कि एक दो छक्के लास्ट ओवर में हमें मिले, मगर जो बाद में जब इंडियन इनिंग्स का आगाज़ कर लिया तो उनके भी सिचुएशन वही थी जिस तरह पाकिस्तान के ओपनर्स क्लैप्स कर पाए। मगर उन्होंने जिस रिदम के साथ हमें उनकी दो 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 जो इम्पोर्टेंट विकेट थी उनको एमलमेगेट करना चाहा था पेसर्स और उनकी जो स्पिनर्स की, इस तरह करके उनकी विकेट क्लोज फील्ड अप करके उनको अगर ट्रैप कर पाते कोहली को तो पाकिस्तान यकीनन इस सूरत हाल से दो चार नहीं होते। और जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पर जो बाउंड्री के हवाले से उन्होंने काफ़ी संभल के खेला, जितने भी बॉल और रन के गेप थे हमने देखा कि ये 10 क्रॉस पर कर पाए, 11 13 14 तक भी पहुंचे, मगर उस वक्त तक कोहली हिट नहीं मार रहे थे और हार्दिक पांड्या भी उस वक्त तक रोक के रखा हुआ था। कोहली के उस वक्त 20 बालों पे 10 रन का स्कोर था, मगर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गेंद करता गया उनकी विकेटें बची, उन्होंने डबल सिंगल पे करता गया, फिर बाद में उन्होंने मैसिव हिट मारे और हमारे जो बॉलर्स थे जो हारिस रऊफ, वो उसकी जो दो तीन गेंदों पे मुसलसल छक्के पड़े और शाहीन आफरीदी के जो लास्ट ओवर था वो भी बड़ा क्रूशियल साबित हुआ। इसकी वजह से वो अपने गेंद जो जब कर रहे थे उनकी जो पेस थे उसको शॉर्ट पिच करने के बजाय एक ही टारगेट किए जा रहे थे कि वो पर्सनल गेनिंग के लिए वो उसको यॉक करने की कोशिश कर रहे थे और विराट कोहली ने स्ट्रेट दोनों बालों को छक्का मारा। उनको चाहे था जब वो अंडर प्रेशर थे, रन अबाव 10-12 प्लस थे, तो उनको चाहे था कोई गेंद की जो उसमें वेरिएशन लाते और कभी शॉर्ट कभी डायरेक्ट बाउंसर इस तरह की चीज़ें करते तो पाकिस्तान आराम से इस चीज़ को जीत पाते थे। हमें नर्व पर क्रिकेट इज सेड दैट क्रिकेट इज द गेम ऑफ नर्व and the players need to be very courageous and confident while playing this game. If you lose your confidence obviously then you will never achieve your destiny, even you have scored even 300 plus and your opponent will be achieving the same target if you lose your heart, if you go into the distress position. तो ये बड़े सेंसिटिव रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये खबर हर जगह से गर्दिश कर रहे हैं कि एम्पायर का जो बायस डिसीजन है इसकी वजह से पाकिस्तान को ये गेम हारना पड़ा और ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत बोल्ड होकर भी, जो विराट कोहली जब बोल्ड किया था 9 बॉल एक तो गलत दिया, इसके बाद जब बोल्ड हुआ था तो उसको रन लेने के मजाज नहीं था, मगर एम्पायर ने उस 3 रन दिया उसको भी मजाज करार दिया, उनको सही लीगल करार दिया। इसके बारे में मुख्तलिफ क्रिकेटर के मुख्तलिफ ओपिनियन है। ब्रेट हॉक ऑस्ट्रेलिया का, उनका कहना था कि ये पाकिस्तान की टीम के साथ ज़्यादती हुई है उनको, और उस वक्त जो मेन गलती जो पाकिस्तान की टीम ने की उन्होंने रिव्यू करना था कि इधर ही वॉज अ नो बॉल और नॉट, बट पाकिस्तान कैप्टन Babar Azam was in great anger. He just forgot to go for that review, and Pakistan missed a vital opportunity there and resulted in डिफ़ीट। और सेकेंडली अगर हम अपने शुरुआत ही अच्छे तरीके से आगाज़ करते हैं तो बाद में ऐसी चीज़ों का सामना करना ना पड़े। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से लड़खड़ाती आ रही है और बॉलर के सहारे जीत रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में हमें इससे अच्छा टारगेट सेटअप करने की ज़रूरत है जिससे अपोनेंट देखकर उनको भी वो अंडर प्रेशराइज आए। पाकिस्तान का जो फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद नुमान का कहना, डॉक्टर नुमान एजाज का कहना था, इफ़ अ बैट्समैन इज कट ऑन अ फ्री हिट ही कैन रन एंड द स्कोर विल बी एडेड टू हिज टोटल एंड इफ इज बॉल विथ एन edge then he can take runs which will be added to his total. If he gets out ball without an edge he can run but the run will go into extras. तो यूँ उनका कहना था कि अगर बॉल को बैट एज करते हैं फिर विकेट पे लगते हैं फिर वो रन बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा में चले जाते हैं मगर रन काउंट होते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने अपने यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से ये चीज़ कंट्रोवर्शियल रहा है और एम्पायर को आप आड़े हाथों ले जा रहे हैं कि एम्पायर को चाहे था कि इसको कंसेंसस के साथ करते हैं। और विराट कोहली ने जो 82 रन के इनिंग्स खेला वो बड़ा क्रूशियल था और आखिरी गेंद तक उन्होंने खेला और लास्ट ओवर में जो यूटिलाइजेशन थी मोहम्मद नवाज़ की पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदा साबित हुआ। और अपैरेंटली मैंने बॉडी लैंग्वेज को जब देखा तो शाहीन आफरीदी वाज नॉट लुकिंग साउंड एंड फिट, द वे ही बाउल्ड टुडे वाज बिट रिलक्टेंट एंड द पेस एंड द वेरिएशन व्हिच ही यूटिलाइज्ड इन द पास्ट वाज लैक्ड टुडे एंड अदरवाइज ही वुड हैव गेन्ड वन और फ्यू विकेट्स। सो इस चीज़ से पाकिस्तान को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है अपनी तमाम चीज़ों को और यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। जितने सिंगल डबल है उनको रोकने की ज़रूरत है और पाकिस्तान जो पर्सनल गेम से हटकर एक नेशनल स्पिरिट के साथ अगर खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और अगर हम बात कर ले तो इस मेगा यूनिट के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम समझा जाता था कि जा रहा था कि इसमें अगर पाकिस्तान अचीव कर पाते तो आने वाले जो मैच है उसमें पाकिस्तान एक गलबा अपना
तारी कर पाते दूसरी टीमों पर, मगर अभी भी चांस है पाकिस्तान अपने जो बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लें। और सेकेंडली मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन जो आबाद में आए 3 राउंड फॉल डाउन, उनको चाहे रिकन्सिडर करें। शार्ट छक्के चौके के अलावा भी जो स्ट्रोक खेलने की जो प्रैक्टिस है उसको इनकलकेट करें, ताकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान नीड्स specific attention, and cautiously they need to be practiced in their fielding side and the bowling side to be punctual and disciplined team. Inshallah, we'll be gaining more grounds if we go with more enthusiastic in the ground, and our opponents will be subduing against us. This was something from my side. Inshallah, I'll bring more facts to reality. सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.